मैं रोहित अग्रवाल जी का रुख कर लेती हूँ। रोहित जी, वाकई पश्चिमी यूपी में तो आप सहारा देने पहुंचे थे बीजेपी को, लेकिन यहाँ तो लड़ाई कुछ और दिख रही है। जाट वोट इंटैक्ट हो गया लेकिन क्षत्रिय समाज टूट गया। देखिए पूजा जी, आपके यहाँ एक कार्यक्रम चलता है माहौल क्या है, और राजीव रंजन जी खुद उस कार्यक्रम को करते हैं, और जब वो जमीन पे उतरते हैं तो राजीव रंजन जी को कहीं भी जो जनता की आवाज है, जो जनता की आवाज हमको सुनाई पड़ेगी कि वो अनकट कार्यक्रम होता है, वो दिखा रहा है कि वहां पे कोई लड़ाई है ही नहीं। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा, वो भी कहाँ पे, सिर्फ टीवी हाँ, जिस डिबेट्स में, कार्यक्रम प्रेस का आप जिक्र कॉन्फ्रेंस के कर द्वारा रहे हैं, और मेरठ ट्विटर में के हम पहुंचे थे, ट्विटर वहां पर क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में नाराजगी नहीं, दिखी थी लोगों की। मैं बता रहा हूँ, मैं हम्म, पूजा जी पूरी बात बता रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा समय तो दीजिए, मैं बोलिए आपको बोलिए। पूरी बात बताऊंगा। अनइंटरप्टेड मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो स्थिति ये है कि एक विपक्ष कोशिश कर रहा है माहौल बनाने की कि क्षत्रिय समाज में नाराजगी है या किसी और समाज में नाराजगी है। ये माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष द्वारा सिर्फ ट्विटर पे की जा रही है, सिर्फ टीवी डिबेट्स पे की जा रही है। सच्चाई ये है नई कि तस्वीरें भी हमने विपक्ष देखी रोहित जी, अब, हाँ राजस्थान हाँ, से आई लेकिन मैं, है, अरे गुजरात से भी मैडम ऐसी मुझे तस्वीरें बोलने तो आई है, दीजिए महिलाएं मैडम, ट्रेंड आपके करती हुई बनाने नजर से आ रही माहौल हैं। थोड़ी ना बन जाएगा। मैं आपको जब बोलूंगा तभी तो माहौल बनेगा भाई, आपके बनाने से माहौल थोड़ी ना बन पाएगा। माहौल हम्म तो जनता को बनाना पड़ेगा, वोट के माध्यम से माहौल बनेगा। तो आप मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। हम्म। राजपूत को वो भी याद है ना जो मनोज झा ने सदन के अंदर बोला था कि खेत ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, फसल ठाकुर की। राजपूत समाज को सब याद है, राजपूत समाज जानता है कि ये मुखौटा ओढ़ के आ रहा विपक्ष जो आज राजपूत समाज को अपना बनाना चाहता है, तो एक एक शब्द याद है मनोज झा जी का, तो उन्होंने कविता के माध्यम से सदन के अंदर राजपूत समाज का अपमान करने की कोशिश की थी, और पीड़ा अपनी एक जाहिर की थी, जो उनकी कुंठा थी, जो उनकी कुंठा एक लंबे समय से चली आ रही थी राजपूत समाज के प्रति, वो उन्होंने इंडिया गठबंधन के रूप में दिखाने की कोशिश की थी। तो राजपूत समाज भोला समाज भले ही है, वो एक साफ दिल का समाज है, परंतु उसको पता है कि किसके साथ जाना है और किसको वोट देना है। आप दिखाने की कुछ भी कोशिश कर दो, चंद लोग अगर एक भीड़ के माध्यम से इकट्ठा होके, जिसके अंदर राजपूत समाज कितने लोग हैं ये भी एक डिबेटेबल प्रश्न चिन्ह है कि उस भीड़ के अंदर कितने लोग मुखौटा ओढ़ के आए हैं, ये तो आपने देखा हुआ है। तो इसलिए ये माहौल बनाने से नहीं बनता है, ये माहौल ईवीएम पे जनता का प्यार जब मिलता है तब पता चलता है। और हम्म। माहौल पता है कैसे बनता है, जब जब विपक्ष हिम्मत नहीं कर पाता है रैलियां करती। स्थिति आप बताइए ना, प्रधानमंत्री कितनी बार आए पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्हीं 8 सीटों के लिए, और वहीं पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियां हुई सही है। इसलिए एक ग्रुप से इनकी रैली नहीं हो पाई कि आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पे खड़े होकर रैली कर पाए, क्योंकि डर था कि कहीं ऐसा ना हो दिल्ली ना आए, कि डर था कि कहीं ऐसा ना हो पोल खुल जाए। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे गाजियाबाद में दोनों लोग मिलकर, जिसके अंदर अखिलेश यादव जी का अपमान हो रहा था, और सब बैठ के देख रहे थे कि कोई भी पत्रकार अखिलेश यादव जी तो प्रश्न ही नहीं करना चाहता था। अखिलेश यादव जी को लग रहा था कि अरे भाई कांग्रेस को समाप्त तो उत्तर प्रदेश से ये मैंने क्या कर दिया कि साहब टीआरपी तो ज्यादा राहुल गांधी जी की है, मेरी तो टीआरपी बहुत कम है। तो इसलिए अखिलेश यादव जी का इतना अपमान हो रहा था कि सपा वाले खुद अब कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का गठबंधन करके तो आपने गलत कर दिया। स्थिति ये है कि यही अखिलेश यादव जी 2017 में गठबंधन करते हैं कांग्रेस के साथ, और 43 सीटों पे सिमट आते हैं, और कांग्रेस, लेकिन जनता ने ये भी तो देखा ना कि जो आरएलडी 2019 जो आरएलडी तो लीजिए मैडम, हम आरएलडी जाटों की, किसानों की जो मसीहा कही जाती थी, राजीव रंजन जी को, वो आज किस तरह से पाला नहीं, बदलकर उनके साथ खड़ी है। देखिए मैं आपको यही जिनके बता खिलाफ रहा हूं, किसान पूजा गुस्से जी, में लगातार प्रदर्शन टीवी पे करते नजर आ रहे थे, ये भी तो एक टीवी पे सच्चाई है ना। बनाने से नहीं होगा। नहीं, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। 2017 के बाद 2019 में कांग्रेस को नकारने वाली समाजवादी पार्टी, 2022 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को नकारा, आज 2024 में राष्ट्रीय लोकदल के अलग होने के बाद उनको 17 सीटों की भीख देके, और वो कोशिश कर रही है कि हम मुस्लिम वोटों को एकजुट कर लें, इसके अलावा इनको कुछ नहीं एकजुट करना है। ठीक है नीरज मिश्रा, पश्चिमी यूपी की ये लड़ाई, एक मिनट, हालांकि आपने सवाल राष्ट्रीय लोकदल का किया है। देखिए ठीक है, जल्दी से के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही विपक्ष थे, एक भारतीय जनता पार्टी और एक राष्ट्रीय लोकदल, जो चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। और जब ये दोनों एक साथ आ गए हैं तो कोई विपक्ष वहां पे है ही नहीं। जिन आप 8 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, जिसमें से 5 सीटें विपक्ष जीता था, वो इसलिए जीता था क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ था। उस समय के गठबंधन के साथ था समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम तो पहले चरण की सीटों की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, फेज 1 में 8 सीटों के ऊपर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। मुरादाबाद के अंदर एसटी हसन का जिस तरीके से अपमान किया है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो जीत रही है ना, कम से कम जो 3 सीटें पिछली बार जीती।
एक भी सीट नहीं जीतेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि इस तरीके से एसटी असम साहब का मुसलमान समाज का ठीक है, अपमान किया ठीक है समाजवादी नीरज पार्टी ने। मिश्रा